उसके बाद इंस्टॉल नाउ। दिस पीसी डज नॉट मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल विंडोज, इंस्टॉल दिस वर्जन ऑफ विंडोज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, माई होप्स आर डाउन। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि Windows 11 का जो ISO फाइल है वो यहाँ पे लीक हो चुका है एंड काफ़ी लोग यहाँ पे Windows 11 को ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने भी अपने पीसी में Windows 11 को इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे Windows 11 इंस्टॉल कर रखा है एंड इस पीसी में मेरे को Windows 11 इंस्टॉल करने में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत आ रहा था, कुछ कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा था क्योंकि ये वाला जो पीसी का कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे काफ़ी पुराने हैं। तो मेरे को जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप भी अभी कभी Windows 11 को ट्राई करना चाहते हो, अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो वो आप किस तरीके से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड बेसिकली अगर आपको कोई एरर आता है कि लेट्स से यहाँ पे Windows 11 कैन नॉट रन ऑन दिस सिस्टम या फिर ऑन दिस पीसी, तो उसको जो है कैसे सॉल्व कर सकते हो एंड आप अपने किसी भी पीसी में जो है Windows 11 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को फटाफट अभी कभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम लोग इस तरीके ऑसम क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। और अभी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि आप जो है अपने पीसी में Windows 11 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो बेसिकली Windows 11 को इंस्टॉल करना है Windows 10 जैसा ही यहाँ पे सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले Windows 11 का ISO डाउनलोड करना है। ऑब्वियसली मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता हूँ, बट अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप जो है गूगल कर सकते हो कि कहाँ से आपको Windows 11 का ISO देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आप जो है Windows 11 का ISO डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपको Windows 11 को बूटेबल बनाने के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसका नाम है रफस। एंड आपके पास एक पेन ड्राइव या फिर कोई भी यहाँ पे फ्लैश ड्राइव होना जरूरी है जिसके ऊपर आप जो है Windows 11 को बूटेबल बनाने वाला हो। तो इन माई केस मैं यहाँ पे अपना मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ विद कार्ड रीडर, बट अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको बूटेबल करने के लिए आपको आपका जो पेन ड्राइव है उसको अपने पीसी में लगाना है। लगाने के बाद रफस को ओपन करना है। रफस ओपन करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ से आपका Windows 11 वाला जो ISO है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपका पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये वाला सॉफ्टवेयर। इनकेस अगर आपने 2 पेन ड्राइव लगा रखा है तो मेक श्योर कि आपको जिसमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है या फिर जिसमें Windows 11 इंस्टॉल करना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से MBR सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से NTFS फाइल सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो Windows 11 है वो बूटेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार सक्सेसफुली बूटेबल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे रेडी दिखाएगा। उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जिस भी पीसी में Windows 11 इंस्टॉल करना है आपको उस पीसी में ये वाला जो आपने जिसमें आपने Windows 11 को बूटेबल बनाया है वो वाला पेन ड्राइव वो वाले पीसी में डालना है जहाँ पे आपको Windows 11 इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मेरे को ये वाला पीसी में Windows 11 इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, अभी ये वाला पीसी में वो जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो यहाँ पर लगा दूंगा। लगाने के बाद जो है बाकी के प्रोसेस में आपको दूसरे वीडियो में दिखाता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपका पीसी में लेटेस्ट हार्डवेयर लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको Windows 11 इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जो नॉर्मल जैसे बूटेबल पेन ड्राइव से विंडोज़ इंस्टॉल करते हो आप उसी तरीके से Windows 11 को भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट अगर आपका पीसी पुराना है मेरे जैसा तो यहाँ पे आपको शायद से सिस्टम रिक्वायरमेंट वाला इशू आ सकता है कि दिस पीसी कैन नॉट रन Windows 11, कुछ इस तरीके का एरर आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक फाइल का लिंक देखने को मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस फाइल को आपको विंडोज़ का बूटेबल पेन ड्राइव में जाके उस पर आपको सोर्सेस पे जाके मतलब सोर्सेस फोल्डर में जाके वहाँ पे इस फाइल को रिप्लेस या फिर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ओवरराइट करना है, जिससे कि आपका ये जो सिस्टम रिक्वायरमेंट वाला लोचा या फिर झमेला है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका बहुत ही पुराना सिस्टम है तो आपका जो विंडोज़ है Windows 11 है वो यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव से यहाँ पे मतलब जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है उस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बूटेबल पेन ड्राइव को लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद आपको आपका उस पीसी में Windows 10 पहले से या फिर कोई भी OS पहले से इंस्टॉल रहना पड़ेगा। इन माई केस मेरे यहाँ पे इस पीसी में Windows 10 ऑलरेडी इंस्टॉल था तो मैंने Windows 10 को बूट किया। उसके बाद मैंने अपना बूटेबल पेन ड्राइव लगाया। पेन ड्राइव लगाने के बाद बूटेबल पेन ड्राइव को जैसे दिस पीसी से खोलते हैं वहाँ से जाकर मैंने दिस पीसी से बूटेबल पेन ड्राइव को ओपन किया। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको एक सेटअप EXE देखने को मिल जाएगा बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर। उस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना है। फॉलो करते ही आपका जो Windows 11 है वो आपके पीसी में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। डू नोट, अगर आपका पीसी में ऑलरेडी Windows 10 है एंड आप जो ये वाला मेथड से आप जो Windows 11 को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको कोई भी चीज़ों का यहाँ पे डेटा लॉस नहीं होगा। आपका Windows 10 में जितना सारा भी एप्लीकेशन था, जितना सारा भी जैसे भी सारे एप्लीकेशन था वो सभी चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। कोई भी चीज़ यहाँ पे हिलेगा डुलेगा नहीं या फिर कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होगा। अगर आपने Windows 10 में Steam इंस्टॉल कर रखा था तो Windows 11 में भी Steam इंस्टॉल रहेगा। सारी की सारी चीज़ें सेम रहेगा। तो अगर आप Windows 10 से Windows 11 में अपग्रेड करना चाहते हो या फिर आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव से आपका Windows 11 इंस्टॉल नहीं हो रहा है या फिर किसी भी तरीके का यहाँ पे एरर दिखा रहा है तो आप जो इस मेथड के जरिए भी अपने पीसी में Windows बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस दैट वाज प्रीटी मच गाइस, मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से अभी का भी अपने पीसी में Windows 11 को इंस्टॉल कर सकते हो।
और मजा ले सकते हो सारे के सारे नए विंडोज 11 के फीचर्स का। तो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में विंडोज 11 का जो इनिशियल इंप्रेशन है कि कौन सा नया चेंजेस आया हुआ है या फिर कौन सा नया चेंजेस आप देख सकते हो, तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में घंटा वाला आइकन को दबा लो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।